यदि आप भी 10वीं या 12वीं की बोर्ड एग्जाम अर्थात कि मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, किसी भी साल आपको एग्जाम देना है, आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो 3 तरह के सवाल से आपका सामना होगा। पहला सवाल वैसे रहेंगे जो आपको आता है, ठीक है, तो उसका उत्तर लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न रहेगा जहां पे आपको चुनौती की सामना करना पड़ेगा कि उसमें से कुछ मतलब कि समझिए 20 से 30%, 30 से 40% प्रश्न आपको याद हो, बाकी का उत्तर आपको नहीं याद हो, तो उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए। तीसरे कैटेगरी में आपको वैसे प्रश्नों से सामना होगा जिसका उत्तर आपको याद ही नहीं है, बिल्कुल नया प्रश्न है, तो उसका उत्तर हम लिखे या छोड़ दें। तो आपकी इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। देखिए एग्जाम में ओएमआर शीट कैसे भरते हैं, कॉपी में उत्तर को कैसे सजाना है, इसकी चर्चा हम लोग पीछे डिटेल में कर चुके हैं कि कैसे लघु उत्तरीय का हेडिंग देंगे, कैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कितना अंक स्तरीय प्रश्न, ये सभी एग्जामिनर को कैसे बताएंगे, कॉपी पूरा कैसे लिखते हैं सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव में ओएमआर शीट कैसे लिखते हैं, इसकी चर्चा हम लोग पीछे किए हुए हैं। जब एक क्लास खत्म होगा तो मेरे आसपास जैसे ही ये वीडियो क्लास खत्म होगा तो देखिएगा लिंक आएगा, वहां पे क्लिक करके आप देखकर सीख सकते हैं। वो अलग बात है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइप के प्रश्न से हमारी सामना होने जा रहा है मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम में। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं याद है तो अपने को क्या करना चाहिए, तो इसी बात में हम लोग फोकस करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और बाकी जो है कि एग्जाम में उत्तर कैसे लिखें, तो ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पूरा अंक आपको मिले। अब जिस प्रश्न का उत्तर नहीं पता हो उसका हम लोग आंसर कैसे देंगे, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे बारीकी से समझिएगा। देखिए ऐसे देखिए तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर जो मैं कहना चाहता हूं आप समझ गए तो आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो 2 तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और एक सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि ऑब्जेक्टिव में भी 3 टाइप के प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेगा तो आपको 3 राउंड में प्रश्न को बनाना चाहिए, ठीक है, 3 राउंड में। फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ वैसे प्रश्न का जवाब देना है पहले राउंड में जिसका उत्तर आपको 110% का आप कॉन्फिडेंस के साथ है, आप याद करके गए, डेली सेट में बना कर गए, हाँ इसका उत्तर यही होगा। तो उसी राउंड में अगर हो सकता है कि जितना बनाने भर का प्रश्न अपने को मिल गया तो और अच्छी बात है, नहीं मिल पाता है तब हम लोग बढ़ेंगे सेकंड राउंड में। और सेकंड राउंड में वैसे प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे जिसमें अपने को लगता है कि 4 ऑप्शन में से ये 2 ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, अर्थात कि 50-50% पॉसिबिलिटी है। अगर इसी 2 राउंड में हमारा पूरा प्रश्न बन गया तो तीसरे राउंड की आवश्यकता ही नहीं है। राउंड हमने बनाया, मान लीजिए हमको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना था, ये आप समझिएगा, और हमसे मात्र 40 ही बन पाया 2 राउंड में, अभी 10 प्रश्न बनाना है। अब चुनौती क्या कि हम इस प्रश्न को छोड़ दें क्योंकि अपने को नहीं याद है, उसमें से छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही तो बोर्ड एग्जाम से मतलब कि प्लस पॉइंट है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग है नहीं कि जैसे और सब एग्जाम में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो निगेटिव मार्किंग होता है कि आप गलत करेंगे तो सही वाला अंक भी कटेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है। तो अपने को छोड़ना नहीं है, बस 10 जो मान लीजिए अगर हमारा, चलिए और अच्छा बात है कि एक ही राउंड में हमारा 50 कंप्लीट हो गया और दूसरे राउंड में कंप्लीट हो गया तो और अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो हमको 10 प्रश्न छोड़ना नहीं है ऑब्जेक्टिव का, वो भी बनाएंगे और उसके लिए यूज करेंगे सब कॉन्शियस माइंड कि एक होता है ना कि 4 ऑप्शन है तो अपने को पता चला कि अच्छा यही ऑप्शन होगा, भले हमने ये नहीं मैं बता रहा हूं कि वो आपको सही हो ही जाएगा, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है, बट आपको ये लगता है कि हाँ यही मतलब कि मैं सिर्फ यही पढ़ा हूं, बाकी 3 ऑप्शन तो मैं इस प्रश्न से रिलेटेड ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि आंसर एलिमिनेशन विधि, कि आंसर को छांटते हुए हम लोग बना सकते हैं, लेकिन प्रश्न नहीं छोड़ना है। तो ऑब्जेक्टिव में ज्यादा चुनौती नहीं है, मुख्य चुनौती है सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर में। अच्छा, सब्जेक्टिव प्रश्न के आगे प्रश्न की कैटेगरी बांट के मैं आपको समझाऊं, उससे पहले 2-3 बात मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। सबसे पहला बात, सब्जेक्टिव में आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रश्न का उत्तर जैसे ऑब्जेक्टिव में नहीं छोड़ना है वैसे सब्जेक्टिव में भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे चेक होता है तो मैं कई बार आपको ऐसे पीछे बताया भी हूं, लेकिन फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो मैथ में तो ठीक है, एग्जामिनर के पास आंसर शीट होता है और वैल्यू पॉइंट होता है मैथ में, क्योंकि मैथ का जो आंसर शीट तैयार होगा, क्योंकि अब सब देखिए स्टेप वाइज मार्किंग है, जितना स्टेप में आप उत्तर दी हैं उतना आपको मतलब कि अंक दिया जाएगा, 0 नहीं मिल सकता है। तो मैथ में क्या है कि उसके पास चलिए आंसर होगा तो नीचे आप आंसर लिखकर और ऐसे घेरे होंगे तो एग्जामिनर मिलाकर आपको पूरा अंक दे देगा। बट इस सब्जेक्ट में उसके पास आंसर नहीं रहता। जैसे मान लीजिए आपसे अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपका एग्जाम में आया है उदाहरण के लिए कि ओम का नियम लिखा और सत्यापन करे, तो ये नहीं कि एग्जामिनर को जो आंसर शीट मिला है उसमें पूरा ओम का नियम लिखा गया है,
ठीक है, और उसका सत्यापन भी किया गया। ऐसा नहीं है बस ओम के नियम में क्या क्या बात होना चाहिए उसको वही वैल्यू पॉइंट दिया गया है, वही का उसी का वो मिलान करेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर मतलब समझिए पढ़ा लिखा है, वो साइंस का है, तो साइंस का वो कॉपी चेक करे, साइंस का वो टीचर उसको याद है, बस उसको याद दिलाना है कि अच्छा अच्छा ये टॉपिक आना चाहिए, बस उसको उतना समझ में आ गया, तो उसको पूरा उतना नहीं कि आप मतलब कि मान लीजिए कुछ भी बना रहे हैं तो ये नहीं आपसे पूछ रहे कि असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी करे तो असहयोग आंदोलन का पूरा जो है उसको लिख कर मिला है, नहीं बस उसमें क्या क्या वैल्यू पॉइंट है, कब शुरू हुआ, किन के द्वारा शुरू हुआ, क्या क्या उसके पास है, वो आपके आंसर में वो खोजेगा। अगर आपके उत्तर में वो चीज मिल गया तो आपको पूरा अंक देगा, नहीं मिला तो नहीं अंक देगा। तो अब इससे इससे क्या पता चलता है कि मान लीजिए एग्जामिनर देखिए जब बहुत ज्यादा कॉपी चेक होता है कि प्रेशर से जब अंत होगा तो ना आंसर आपका पढ़ता नहीं है, तो इसमें भी जिस तरह ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि नहीं छोड़ना है, उस तरह पहला बात आपको इसमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव में भी किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये आपको क्लियर समझना है, सभी प्रश्न का उत्तर लेके आना है, क्योंकि एग्जामिनर में कई बार देखा गया, काफी मतलब कि एग्जामिनर से बात करने के बाद और काफी दिन से हम लोग भी कोचिंग वगैरह में कॉपी चेक करते करते अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम कॉपी चेक करते कोई भी एग्जामिनर जाएगा ना, तो अगर मान लीजिए जैसे 15 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, आप शुरू से 12 प्रश्न सही सही बनाए हैं, बिल्कुल राइट, एग्जामिनर पूरा मिलाते गया, 12 आपका सही है, 3 आपका गलत है ना, तभी एग्जामिनर आप पे खुश हो गया 12 तक, वो मान लेता है कि 3 प्रश्न भी इस छात्र या छात्रा सही बनाया होगा, उसका अंक आपको देगा, भले उसका उत्तर नहीं मिला तो कुछ अंक काटेगा लेकिन 0 नहीं देगा। तो आपको पूरा उत्तर लिखना है। ठीक है, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं छोड़ना, ये पॉइंट आपको समझ कर रखना है। आइए अब चलते हैं कि किस कैटेगरी का प्रश्न होगा तो कैसे आप उत्तर लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला कैटेगरी के प्रश्न की बात करें तो आपको इसमें इस टाइप के प्रश्नों से सामना होगा कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको याद होगा, ठीक है, जिसका भी उत्तर आपको याद होगा तो 1 नंबर पे आपको वही प्रश्न लिखना है। देखिए उत्तर कैसे लिखना है, तो सबसे पहले मैं बोला कि कॉपी कैसे लिखते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न हमने शुरू किया 2 अंकीय प्रश्न, तो अपने को 2 अंकीय प्रश्न में मान लीजिए 10 का जवाब देना था 15 का, तो पूरा 15 लिखना है। अब और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमने शुरू किया तो पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब देंगे। अब उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न अपने को 15 लिखना है, 10 लिखना है, तो हम क्या करेंगे उस 10 प्रश्न में से कौन एक पर लिखें, तो 3 कैटेगरी के प्रश्न से आपका सामना होगा। पहला कि जिसका उत्तर आपको याद हो, दूसरा कि वैसे प्रश्न जिनका उत्तर आपको कुछ याद है कुछ नहीं याद है, और जिनका उत्तर याद नहीं हो। तो सबसे पहले आपको जिस प्रश्न का उत्तर मालूम है उसको लिखना है, फिर जिसका उत्तर कुछ याद नहीं हो उसको लिखना है, फिर अंतिम में इसको लिखना है। और इससे क्या बेनिफिट होगा, तो अभी मैंने समझाया कि अगर यहीं पे आपका 10-12 सही होगा तो 2-3 ऐसे ही आपका सही हो जाएगा। तो इसी क्रम में एग्जाम में आपको उत्तर लिखना है। अब चलिए मैं बताता हूं कि इसमें क्या लिखेंगे, इसमें और इसमें कि पूरा में पूरा अंक मिले, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस टॉपिक की चर्चा हम लोग कर रहे थे शुरू में ही। अब यहां पे देखिए वैसे प्रश्न जिनके उत्तर याद हैं तो उसमें तो कोई बात नहीं, बस उसको उत्तर सजाने का प्रयास कीजिए, ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, टू द पॉइंट। अंतर स्पष्ट करने वाला है तो पूरा ऐसे बनाकर, मान लीजिए ए बी में अंतर लिखना है तो इस तरह लिखिए, मतलब जितना हो सकता है चित्र वगैरह के माध्यम से उस प्रश्न को सजाइए, क्योंकि इसी प्रश्न में आपको एग्जामिनर पे प्रभाव डाल देना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहले नंबर पे वही हम लोग उत्तर लिखेंगे जो अपने को 110% हम श्योर है कि हाँ यही उत्तर होगा। अब इससे क्या होगा, एग्जामिनर पहला प्रश्न अगर पढ़ता भी है और पूरा मिलाता भी है तो 100% उसको मिल गया, तो समझिए आपसे प्रभावित होते चला गया कि अगर कहीं पे भी आप उत्तर थोड़ा सा इधर उधर किए तभी वो आपको अंक देगा, क्योंकि आपको देख रहा है कि शुरू से काफी अच्छा से उत्तर स्टूडेंट सजाया है। तो पहले नंबर प्रश्न पे उसी प्रश्न का उत्तर लिखना है जो जिस पे हम लोग 100% श्योर है, और उसको जितना हो सकता है अपने से उतना अच्छा से टू द पॉइंट, जो प्रश्न में पूछा गया है आलतू फालतू कोई बात नहीं। कि एग्जामिनर देखिए ये भी देखता है, अगर आप ज्यादा बात को घुमा रहे तो उसको लगेगा कि इस लड़का के पास नॉलेज नहीं था इसलिए इसने बात को घुमाया। अब तो बस वर्ड लिमिट है कि इस प्रश्न में लिखा रहेगा इतना शब्द में उत्तर दीजिए, उतना ही शब्द सीमा में 10-12 ज्यादा हो जाए, बस कम नहीं करना है। बस उससे जो भी शब्द लिमिट आपका मिलेगा, मान लीजिए 40 से 50 शब्द मिला है, 50 से 60, तो उससे 10 ज्यादा भी आप जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अपने को पूरा टू द पॉइंट उत्तर लिखना है। अगर सोचिए कोई विद्यार्थी टू द पॉइंट किसी चीज का कारण गिनाना है तो 1 2 3 4 गिना दिया, किसी चीज का महत्व बताना है तो बता दिया। आप समझिए एग्जामिनर वैल्यू पॉइंट से मिलान किया और वही पॉइंट मिल गया, तो कितना प्रभावित होगा आपके उत्तर से, कितना अच्छा अंक देगा। और आगे 2 उत्तर गलत किए तो उसका भी अंक आपको मिल जाएगा, ये बेनिफिट होगा। कैसे मिलेगा तो मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको उत्तर लिखना है। तो जो इस प्रश्न का उत्तर याद है सबसे पहले उसको लिखना है, जितना अपने से सजा सकते हैं आप उतना उस उत्तर को सजाइए। इसमें 100% एग्जामिनर को आपको अपने फेवर में कर लेना है।
तो ये आपने समझा पहला पॉइंट। इसमें तो कोई चुनौती नहीं, तो आपको याद होगा, लिख कर आएंगे। अब मूल चुनौती है सर इस प्रश्न में कि जिस प्रश्न का उत्तर मान लीजिए हमको कुछ याद है सर 20 से 30%, तो इसको तो लिखेंगे पहले। अगर हम लोग प्रयास करेंगे कि जिसका उत्तर याद है, मान लीजिए किसी विषय में 10 का उत्तर लिखना था या 15 का, तो हमने लिखा, अगर हमारा उत्तर कंप्लीट हो गया तो चलिए इस पे तो इसको छोड़ देंगे, हमको क्या आवश्यकता है लिखने का। लेकिन अगर नहीं होता है तब हम क्या करेंगे, तो देखिए प्रश्न के मान लीजिए 2 पार्ट है, कुछ पार्ट का उत्तर याद है, तो ऐसे प्रश्न को दूसरे नंबर पे आपको लिखना है। ठीक है, मतलब कि दूसरे नंबर के मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए 1 से 10 तक आपने इसमें से लिख दिया पहले टाइप का जिसका उत्तर याद है, तो इसका 11वां 12वें नंबर पे लिखेंगे। 1 से 8 तक वो प्रश्न आप लिखे तो 9वें 10वें नंबर पे इसको लिखेंगे। ये मैं दूसरे नंबर कहने का मेरा तात्पर्य है। ठीक है, अब यहां पे देखिए वैसे प्रश्न जिनके उत्तर याद है, तो इसमें मान लीजिए 20 से 30% उत्तर याद है, तो पहले जो याद है उसको इसमें लिखिएगा। ठीक है, प्रश्न का उत्तर ऐसा हम लोग लिख रहे हैं, तो पहले जो याद है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करें, जब वर्ल्ड लिमिट 120 था, 60 तक पूरा नहीं हो पा रहा है, उसके बाद हम लोग इस प्रश्न के आसपास जो भी आपको याद आ रहा है उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं बोलूं इसकी आवश्यकता कब है, जब हमारा पहले राउंड में प्रश्न कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जैसे मान लीजिए ओम का नियम ही हम लिख रहे हैं उदाहरण के तौर पर, तो उसमें प्रतिरोध वगैरह के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड है। ऐसे मान लीजिए हम असहयोग आंदोलन लिख रहे हैं, और मान लीजिए असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ था, कार्य हमको याद नहीं, सिर्फ याद आ रहा है कि अच्छा इस सन ईस्वी में हुआ था, बट ये नहीं याद हो रहा क्या क्या हुआ था। बस इतना जानते हैं कि हाँ महात्मा गांधी किए थे, और महात्मा गांधी के बारे में कुछ पता है। मान लीजिए हमको भारत छोड़ो आंदोलन पता चल गया या चंपारण सत्याग्रह पता चल गया, उसमें क्या क्या हुआ था तो वो भी हम गिना सकते हैं। बस बार बार असहयोग आंदोलन का नाम आना चाहिए, अपने को अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जिसमें मात्र 20 से 30% 40% प्रश्न का उत्तर याद है, तो इसको दूसरे कैटेगरी में रखकर जब पहले कैटेगरी का पहले राउंड में प्रश्न जो खत्म हो जाएंगे उसके बाद इसका उत्तर लिखना है, और पहले इसमें वो बात लिखना है जो अपने को मालूम है, और उसके बाद जो भी इसके इर्द गिर्द प्रश्न, माने इस प्रश्न के इर्द गिर्द का जो भी स्टडी मटेरियल हमारे दिमाग में इंस्टॉल है उसको लिखकर इस प्रश्न को उत्तर कंप्लीट कर देना है। मेरे बात को समझ रहे हैं आप, आगे और क्लियरिटी होगा, ध्यान से बने रहिएगा। तो दूसरे राउंड में अगर मान लीजिए आपका जितना प्रश्न का उत्तर लिखना था कंप्लीट हो गया तो यहीं पे रुक जाएंगे। अगर नहीं होता है तब आपको तीसरे राउंड में चलना है, और तीसरे तरह के प्रश्न से आपका सामना होगा। और यह सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आपके सामने लेकर आएगा कि वैसे प्रश्न जिनके उत्तर याद नहीं हो, जिनके उत्तर याद नहीं हो उसमें क्या करें सर। अब ये मूल चुनौती है। तो जिस भी प्रश्न का उत्तर क्या उसको छोड़ दे, तो छोड़ना तो नहीं है, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि छोड़ना नहीं है। विद्यार्थी देखिए वहीं फेल करते हैं, उन्हीं का कम अंक आता है। आप कितना भी अच्छा से लिख ले, जो प्रश्न को छोड़ कर आते हैं। आपको बचे हुए समय में इस तरह अभ्यास कर लेना है, अपने को दिमाग को ये समझा देना है कि हाँ इस विषय में इतना ऑब्जेक्टिव, इतना सब्जेक्टिव, इतना लघु उत्तर, इतना दीर्घ उत्तर बनाना है तो बनाना है। आपको बस अपना राइटिंग स्पीड बरकरार रखना है। एक भी प्रश्न का उत्तर छूटा समझिए आपका अंक कम आया। किसी भी हाल में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं छूटना चाहिए, और वो अभ्यास अभी से आप करके जाएंगे। अब देखिए वैसे प्रश्न जिसका उत्तर नहीं याद हो इसमें क्या करेंगे सर, तो एक तो लिखना है। अब क्या लिखें, मुख्य चुनौती है। तो देखिए इस प्रश्न में आपको जिस विषय का प्रश्न है उस विषय के बारे में, और जो भी प्रश्न है इसमें आप जितना घुमा सकते हैं उतना एग्जामिनर को घुमाइए, क्योंकि आप अंतिम में प्रश्न का इसका उत्तर लिखना है सबसे लास्ट में। तो इस प्रश्न में जितना आप घुमा सकते हैं, और इसमें जो है आपको जो वर्ल्ड लिमिट दिया गया था, जो भी शब्द सीमा मिला था, इस शब्द सीमा से आपको आगे निकल जाना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे बात को, मतलब कि जो वो 2 टाइप का प्रश्न था उसमें हम लोग शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा लिखना है। समझ रहे हैं ना, इसमें ज्यादा लिखना है, ताकि इससे क्या बेनिफिट होगा कि इससे एक एग्जामिनर को ये लगे कि मान लीजिए जो पढ़ता भी है तो उसको ये लगा कि लग रहा है कि वैल्यू पॉइंट मुझसे नहीं, मतलब मान लीजिए उसके पास समय नहीं है। अगर आपका भाग्य अच्छा है, यहाँ पे पूरा भाग्य आपका मतलब कि साथ देगा, और उसके पास समय नहीं है, अंतिम में कॉपी जल्दी चेक करा, तो उसको ये भी लग रहा है कि इस छात्र ने लिखा है, बहुत बड़ा उत्तर किया है, बट हो सकता है वैल्यू पॉइंट मुझे ही नहीं पढ़ा पा रहा हूं, नहीं दिखाई दे रहा, तो वो आपको अंक देगा। और ज्यादा लिखेंगे तो आप कितना भी गलत लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, अंक आपको 0 तो नहीं मिलेगा। इतना आपको मेक श्योर रहना है, क्योंकि अब स्टेप वाइज मार्किंग है। जो विद्यार्थी जितना स्टेप लिखे अगर सही लिखे तो उतना अंक उनको देना है। ठीक है, तो जिस प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल याद नहीं है, अगर ऐसा प्रश्न माने ये नहीं है मैं कह रहा हूं कि बनाना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए पीछे राउंड में आपका प्रश्न का उत्तर अगर कंप्लीट नहीं होता है, बनाना पड़ता है, तो इसमें शब्द सीमा को हमको क्रॉस कर जाना है, और जितना हो सके जिस विषय का प्रश्न है उसके आसपास का जो याद हो रहा है, यानी कि हिस्ट्री है तो ज्योग्राफी का लिखने लगे, ज्योग्राफी है फिजिक्स है केमिस्ट्री का लिख दिया, पूरा ऐसा नहीं, जिस विषय में है, जिस पाठ में है, उसी पाठ का जो कुछ याद आ रहा है वो लिख देंगे। समझ पा रहे हैं ना, मतलब जहां से प्रश्न आया है, जो जिस विषय का है, जिस पाठ का है, उसी में का कुछ कुछ लिखकर जोड़कर, और बार बार प्रश्न का जो की पॉइंट होगा उसको बार बार रिपीट करके खत्म कर देंगे।
मतलब लेकिन छोड़ना नहीं है। तो समझ गए, इसमें क्या करना, मैं फिर से बता रहा हूं कि जिस पाठ का प्रश्न है, जिस विषय का है, उसी पाठ के मतलब कि कुछ, अगर मान लीजिए वो टॉपिक आपको साफ याद नहीं है, दूसरा टॉपिक याद आ रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का संरचना पूछा, अपने को नहीं याद है सर, विद्युत मोटर याद आ रहा है और मैं पीछे प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ नहीं, तो विद्युत मोटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब जहां जहां मोटर होगा वहां वहां गैल्वेनोमीटर आपको लगाना पड़ेगा। बट मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि छोड़ना नहीं है, ये आप समझ चुके हैं इतना चीज। अब ये सब कैसे होगा, तो देखिए ये तो लगता है कि सुनने में काफी आसान, अच्छा से लिख देंगे, लेकिन अभी से आप जब भी उत्तर लिखिए, ये इस वीडियो के माध्यम से मुझको आपको यही बताना था कि जब भी आप उत्तर लिखने बैठिए, अब तो आपको क्या करना है कि बचे हुए समय में देखिए आपको यहां पे जो देख पा रहे हैं कि आपको ऐसे ही उत्तर लिखने का प्रयास करना है, और बचे हुए समय में आपको पढ़ने से ज्यादा तो लिखते रहना चाहिए। दिन भर में 2 विषय 3 विषय का सोचिए, मैं एग्जाम के जैसा बैठकर, और जैसे इतिहास आपका विषय है तो इतिहास, विषय फिजिक्स, सामाजिक विज्ञान है, मैथ है, जो आपका विषय, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कुछ भी है, समझिए कि डेली उसका 2-2 सेट आप बना दे, चाहे मॉडल पेपर उठाइए, उसका उत्तर लिखिए, अपना फिक्स करिए कि इस विषय में इतना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाना है, क्योंकि अंतिम समय है, अंतिम समय में आपको 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना, और जितना ज्यादा आप उत्तर लिखने का भी प्रयास कर लेंगे, वो मार्कशीट पर जितना ऑब्जेक्टिव भर देंगे, एग्जाम आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो अभी ही जब आप उत्तर लिखेंगे तो वैसे ही जैसे मैंने बताया 3 भाग में प्रश्न को डिवाइड करके, और वैसे ही प्रश्न को सॉल्व कीजिए, और अभी से जिस तरह मैंने बताया कि 3 राउंड में आप प्रश्न को सॉल्व करके देखेंगे, और अभी से जैसे उत्तर मैंने बोला ऐसे जोड़कर उत्तर लिखने का प्रयास कर लेंगे ना, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे और तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। ये नहीं कि सीधा एग्जाम में जाकर इस प्रयोग को अपनाएंगे, नहीं, अभी हम बनाने बैठेंगे, अगर हमने ऑब्जेक्टिव बनाया पूरा बन गया, चलिए और अच्छी बात है। सब्जेक्टिव का हमने उत्तर लिखना शुरू किया, मान लीजिए 15 हमने लिखा, और मान लीजिए हमको पूरा याद था, 15 हमने लिख दिया, तो दूसरे तीसरे टाइप के प्रश्न हमको छूना ही नहीं है। अगर नहीं लिख पाते हैं तो कैसे दूसरे तीसरे टाइप के प्रश्न को जोड़कर जो मैंने सिखाया इसको लिखेंगे, ये तभी होगा जब अभी से बचे हुए समय में जो यहाँ पे लिखा गया है लगातार प्रयास करके जाएंगे तभी। तो एग्जाम में जोड़ने का आप जाकर ट्राई कर लीजिएगा, कितना भी आप कोशिश करेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, आपका प्रश्न छूट ही जाएगा, क्योंकि जोड़ने में तो आपको और सोचना पड़ेगा। जिस प्रश्न का उत्तर है तो उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, लेकिन जिस प्रश्न का उत्तर नहीं याद उसमें तो आपको और ज्यादा विचार करना होगा। तो वो विचार आप अभी से करने का हैबिट लगा लेंगे तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। बचे हुए समय में आपको उत्तर लिखते रहना है, और बाकी उत्तर को कैसे सजाना है, कॉपी वगैरह में कैसे उत्तर लिखना है, ये पूरा में हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, और इसी 3 टाइप के प्रश्न का सामना होगा एग्जाम में, मैंने बता दिया, और किस प्रश्न के साथ कैसे आपको निपटना है ये भी हम लोग सीख चुके हैं। बाकी कौन सा वीडियोस कब आता है और सभी कोई भी सूचना चाहिए तो इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह जो टेलीग्राम ऐप आता है इस पे AR कैरियर पॉइंट नाम सर्च करके आप जोड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक होगा, जो भी आप सोशल मीडिया हैंडल चलाते होंगे वहां पे आप जुड़ सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड और कोई आपके मन में कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स उसी लिए है, जरूर बताइएगा। आप सभी का परीक्षा बिल्कुल शानदार बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।